आप सबका स्वागत करती हूँ यू टॉक शो में। यू टॉक शो प्रेजेंटेड बाय साइकोलॉग्स मैगजीन। ये एक ऐसा शो है जहाँ हम आजकल के युवाओं को मौका देते हैं ताकि वो हमारे स्टेज पे आएँ और अपने व्यूज़, थॉट्स, अपने ओपिनियंस हम सब के सामने रखें किसी भी एक ऐसे टॉपिक में जहाँ पर हमारे देश को विकास करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक जो हमने चूज़ करा है फॉर दिस शो इज़ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हम पर खुद हावी हो जाती है या हमें हकीकत से रूबरू नहीं हो पाते। हमें ऐसा लगता है जहाँ पर हैं हम वो ही दुनिया है। एक्सपेक्टेशंस जो कि हमें गलत फहमियाँ भी हम कह सकते हैं, पर रियलिटी इज़ समथिंग जो हमें बताती है कि हाँ यही चीज़ है और इसी चीज़ में हमें रहना है। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, हमारे क्या कह सकते हैं यूथ, इन सब का पॉइंट ऑफ व्यू हर बार अलग होता है। सोचने समझने की सारी शक्तियाँ अलग होती हैं। तो आज हम एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे कि बाकी लोगों का क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक पे। तो टुडे वी हैव पार्टिसिपेंट्स साक्षी, आरजू, खुशी, रिया, यालिनी and Tanya with us. So let's just start with the session. मैं पूछना चाहती हूँ रिया से कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें जब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जैसा कुछ हुआ। ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत है, देयर आर टू मच, बट कीपिंग इन माइंड लाइक पहले कॉलेज से शुरू करें बिकॉज यहाँ बहुत लोग हैं जो कॉलेज जाने वाले हैं या कॉलेज में हैं। तो एक जो मूवीज में जैसे हम देखते हुए बड़े होते हैं ना, तो एक बहुत ही ग्लोरीफाइड कॉलेज लाइफ होती है जो हमारे सामने हमें दिखती है। इट इज वे टू मच ग्लोरीफाइड देन इट इज एक्चुअली। तो हमें एक ऐसा ड्रीम होता है कि हम कॉलेज जाएंगे, विल गेट फ्रीडम एंड क्लास बंक कर देंगे, प्रेशर नहीं होगा हमारे ऊपर। एंड अभी तक जितने रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो हम जब जाएंगे तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे एंड विल बी लिविंग फ्री। बट रियलिटी हिट्स हार्ड, क्योंकि आप जब नया नया जाते हो देन यू आर इन क्लाउड 9 एंड एवरीथिंग सीम्स हैप्पी एंड रियली एंजॉयिंग। और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको लगता है कि नहीं, प्रेशर पॉइंट पे यू टर्न हमारा यही था, ठीक है, यहीं से हमने प्रेशर पॉइंट पे यू टर्न मारा है। एंड रियलिटी इज दैट कि द बर्डन गोज लाइक डबल ट्रिपल। और ऐसा कोई ग्लोरीफाई टिपिकल बॉलीवुड कॉलेजेस का जस्ट अपोजिट होता है। देयर इज नो ग्लोरीफाइंग कॉलेज एक्टिविटीज। यू गो लाइक एग्जाम्स देते देते आपका कब कॉलेज खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो फॉर मी दिस वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस इन expectations versus reality. And talking about the profession I am into, people again glorify counselor और counseling as बातचीत ही करते हैं और कुछ नहीं करते। तो बातचीत करना बहुत आसान होता है, काउंसलिंग पढ़ना करना बहुत आसान होता है। साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। साइकोलॉजी बस इतना ही है। तो अगेन दिस इज एक्सपेक्टेशन लोगों का कि वंस यू गेट इनटू साइकोलॉजी पीपल स्टार्ट आस्किंग यू, बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है, या फिर अभी नेक्स्ट मोमेंट में क्या करूंगा। सो रियलिटी इज दैट आई बिलीव this is one of the toughest course to study because the complexity involved in the course is another level, and counseling is just not about baatcheet. So for me these two were major parts where I encountered with expectation versus reality. This is very beautifully quoted because coming into the profession like psychology, it's always like कि expectation versus reality is something that you should know. एक्सपेक्टेशन जैसे आपने बोला दैट यस कि हमारा बिहेवियर, मतलब लोग बिहेवियर तो नाम नहीं लेते बट ये बोलते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, जो कॉमन टर्म्स यूज़ होती है। बट एक्चुअली में रियलिटी इज़ दैट साइकोलॉजी ओनली स्टडीज बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर्स, बट ट्राइंग अंडरस्टैंड द पीपल इज़ रियली हार्ड जॉब। एंड actually
आई हैव टू थैंक एवरी साइकोलॉजिस्ट आउट देयर जो लिटरली इस चीज़ से हर रोज़ फेस होते हैं. दे आर लाइक कि यार नहीं, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू साक्षी, व्हाट डू यू से अबाउट दिस टॉपिक, दैट कुछ ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी से रिलेट कर सको. राइट, एक्चुअली मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब हम लोग स्कूल में होते हैं, ठीक है, 12th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली, या 11th क्लास, तो वो 12th क्लास का जब वो अभी ये वाला जो फेज होता है नवंबर दिसंबर वाला कि चलो एग्जाम के बोर्ड देके हम कॉलेज में जाएंगे, फिर तो बोर्ड देके हमें मस्ती है, तो कहीं ना कहीं शायद हमें भी ये लगा था. फिर सबसे पहले चलो ड्यू का ये सब सुनते हैं, चाहे वो ड्यू हो या फिर टेस्ट हो या फिर इस दुनिया का बड़े से बड़ा IIT कॉलेज क्यों ना हो, फिर आप खुद पढ़ोगे तभी काम चलेगा, ये तो नहीं होगा. पर आप चाहते हो ऐसा नहीं है. हमें लगा था, सब बोलते थे अरे तुम तो MIT में जा रहे हो, तुम्हारे तो मौज है, सिर्फ मजे करने हैं, पैसे वाले हो. ये सुनने को तो मिलता ही मिलता है जो MIT में पढ़ रहा है. भैया ऐसा नहीं है. वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास. लोग कहेंगे और मुझे पता इतना अजीब सा हो रहा है, मुझे पता ही नए नए शब्द सीखे. पैनिक अटैक क्या होता है, दे रियली डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनिक अटैक, एंजाइटी क्या होता है. दीज आर सम टर्म्स कि चलो ऐसे से हो रहा है, पर वो टर्म्स यूज करना सीख गए हैं. कोई परेशान होता है ना तो कोई ये नहीं बोलता आई एम अपसेट, दे यूज आई एम यार मतलब डिप्रेशन में आ रही हूँ मैं आजकल. तो ये बहुत नॉर्मल है. शायद आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, मतलब अपनी लाइफ में भी. कोई नई चीज नहीं बता रही, पर जब हम लोग गए थे ना तो ये थॉट था कि हमें कैसा दिखना है, क्या पहनना है, क्या करना है. यार कोई मैटर नहीं करता. सीरियसली इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस फॉर 12th. और वो जो टीनेज वाली ग्रुप होती है ना, भैया हम अब इससे पार कर चुके हैं, बिकॉज वी आर इन द लास्ट ईयर, और मे बी कर देंगे बहुत से बच्चे, कि बहुत पढ़ाई होती है. अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप एवरेज स्टूडेंट पे भी नहीं आओगे, आप पीछे हो जाओगे. लास्ट में आपके द मार्क डजंट मैटर, पर और ना लुक कोई मैटर नहीं करता. सीधी सी बात है. तो यू हैव टू जस्ट फिक्स इन माइंड कि कॉलेज जाके भी आपको पढ़ना है. इतना नहीं मस्ती करो. कुछ लोग होते हैं बाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं एक्सपेक्टेशंस में कि मैं जाके ये करूंगा, मैं कॉलेज में ये करूंगा. आपने वो लाइफ जी नहीं है, तो यू कांट प्लान कि आप कॉलेज में क्या करने वाले हो, कैसे मैनेज करोगे, अनटिल अनलेस आप यूज टू ना हो जाओ. तो दीज ऑल आर द एक्सपेक्टेशंस और वर्सेस रियलिटी. हमारा टाइम कितना वो होता है, मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं शाम को घर आते आते कि ओ गॉड हम कॉलेज से आ रहे हैं. कुछ लोग होते हैं, कभी कभी होता है कि चलो बंक कर दिया, मस्ती हो रही है, वो हो गया. पर जैसे थोड़े ओबीडियंट स्टूडेंट होते हैं या हम जैसे जो भी सिर्फ क्लासेस अटेंड करते ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है. तो दीज ऑल आर दी थिंग्स. टीचर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली. बट मैं स्कूल में वो टीचर्स वाला रूप ही नहीं देखा जो मैं यहाँ अपने कॉलेज में देख रही हूँ. बाय पर्सनल ओपिनियन की हाउ आर दे एक्चुअली. मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी वाले तो बहुत कूल होंगे, समझते होंगे. भैया कोई भावना ही नहीं समझता. सीरियसली स्पीकिंग. तो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ना कि अरे मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जा रही हूँ तो वहाँ के कितना मजा आएगा, वो हमारी काउंसलिंग है. समटाइम्स वी फील कि वी हैव टू डू काउंसलिंग ऑफ देम. I think Tanya will agree with me. Obviously, she's from Exactly, MIT. exactly. Totally agreeing this. Yeah, thank you. Actually, tell me this much. Thank you. Thank you. So, okay. So basically, exactly साक्षी, मतलब who are from DU? पहले तो मुझे ये बताओ. DU, Delhi University. Okay, one. So, और Amity से? Anyone from Amity? Okay, 2 people are from Amity, right? So मतलब right from the starting जब 12th के you have to give exams ना, there are pressures. तो like parents यही बोल देते हैं there is an expectations that you have to go to DU. Anyhow you have to manage and go to DU. But then what is the reality? People going to Amity यार. But then Amity is very nice college when it comes to the practical approach and how you have to carry that subject forward. That is very good there. But then again, when it comes to the practical approach matters a lot. Theoretical is important. I won't deny the fact that theoretical gives you marks at the end. So you have to do that. But then practical approach gives you experiences basically. Right? So yeah, that was beautifully said, Sakshi. Okay, so next, Yalini. Let's just come to you. What's your point of view?
So I feel like 12th में जैसे आप चले जाते हो, most of your parents, friends, relative they say कि दिन रात बैठ के पढ़ लो and then you know put your heart and soul and just study. एक बार कॉलेज में सीट मिल जाए तो life settle and studies won't be much serious there. I would say it's a scam because school में it was like you know जो book में है पढ़ो and then apply it and then write it in your exams. लेकिन कॉलेज में आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज इट डजंट इवन एग्जिस्ट एंड देन आई फील दैट कॉलेज में इट्स द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ इज होलिस्टिक एंड you know of course it's very serious. स्कूल से कंपेयर करोगे तो स्टडीज कॉलेज में इट्स क्वाइट सीरियस and then I think you know I have heard people saying कि कॉलेज में जाओगे तो you won't get homeworks and every weekend you'll go out party and all. I accept the point कि we don't get homeworks, rather we get assignments. Assignments are even more strenuous and tedious job to do. And basically ये होता है weekends में either you're busy learning something or you're busy with your assignment. ये ना हो तो then you're broke. So basically it's not every weekend you go out and chill. It's like once in a while. And then I like most of us we have this expectation कि college में people will look or they'll dress up like celebrity. Costly footwear, branded clothes and all. Honestly speaking, this is not how things happen. They just try to pull out something from their cupboard and just पहन के आ जाते हैं. And interestingly, people they don't judge you for your external look. What matters is your personality. So you don't have to Exactly. be hard upon yourself. Yeah, keep pestering yourself to look in a certain way. You just have to be yourself. I firmly believe that beauty springs from the acceptance of oneself and you know the acceptance of oneself and knowing that who you are. At last, I would say that college life is not just a cool, adventurous ride. Rather, it's you know a super duper crazy, epic, insanely, incredibly adventurous ride. Exactly, Yalini, very well quoted at the last because honestly it's a roller coaster ride if I say. मतलब ऐसा होता है ना 12th कर लो तब ऐश है, अब फिर बोलते हैं कॉलेज कर लो फिर ऐश है, फिर उसके बाद मास्टर्स कर लो फिर ऐश है, जॉब मिल गई फिर ऐश है, कहीं ऐश नहीं है, ठीक है. देयर इज़ नो फन इन द लाइफ राइट नाउ बिकॉज व्हेन यू आर इन कॉलेज देन यू हैव टू लुक फॉर मास्टर्स, ठीक है. यू हैव टू like open up your point of view and see what is like what you do next. So it's a really difficult, and when it comes to assignment I can relate to it because we have 10 subjects and completing all 10 subjects assignment is just task. So really relate to this. Okay, so moving forward, Tanya, what's your point of view? Hello everyone. First of all, I would like to say that सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया या फिर DU में मिल गया तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी एंड यू गेट यू नो हाई पैकेज विद 4-5 लाख इजीली. अब तो बस एडमिशन हो जाए और अच्छे से इफ़ यू डू नो स्टडी हार्ड ऑल्सो. बट इन माई ओपिनियन आई हैव सीन दैट इतनी ईजिली कोई आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलता है. एंड यू हैव दे एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ स्किल्स जो हम कॉलेज में सीखते भी नहीं हैं. इतने सारे स्किल्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स जो कॉलेज सिखाता नहीं है प्रॉपरली. वी आर नॉट ट्रेन्ड इन इट एंड देन वी थिंक दैट वी हैव टू डू मोर कोर्सेज नाउ. अब हमें मोर कोर्सेज में एनरोल करना पड़ता है. तो दिस इज़ अ बिग रियलिटी and we need to understand that. And some people actually change their course also. It happened with me. Okay, I taken a bachelor's in commerce and I change it and now I'm practicing as counselor. So it happens. We think that we have taken a course and now it is final, but as we move ahead in our journey we realize that you know we are not liking the course or we didn't get good marks. Maybe some people fail and they get back. तो it's a big reality that अगर आपने कोई अच्छा कोर्स ले भी लिया है तो जरूरी नहीं है आप उसे कंप्लीट कर पाओ, उसी में अपना फ्यूचर बना पाओ. You have to explore in life. So this is my Exactly, point. Tanya.
this is the thing, because तब आपको ये लगा होगा that expectation is that you have to clear that subject only, Yes, and now the yes. reality is that you changed actually that subject. So Yes, some people nice, face a nice. lot of stress because of this. That's where mental health and stress comes. Exactly. Okay, so moving forward to Khushi, what's your point of view? Okay. Okay. So, talking about expectation and reality, I would begin with in context to psychology, like what people think psychology is and what it is actually. Like a very common example, when I opted for psychology as my optional subject this year in grade 11. So everybody around me was like, now you're going to read minds and now we'll maintain a far off distance from you. And even not students, not friends, but even some of the teachers. I was really surprised. So actually, I knew that yes, psychology is something sort of a science. I did not know exactly what it is, but then I had a rough idea about it. And I actually did not feel it like some tantric babas and antaryamis and all. I did not do this. But then on the first day in our class, when we were asked what was the motive of taking psychology, then I had a clear motive that I want to know about myself. But then there were mixed responses. Like people said that they want to read minds, they want to know what others think, they want to know what others think about themselves. Like there were a mix of jumbled responses. So it is not actually this reading minds and all. It is a science that basically, studies your mind and behavior with like real scientific methods. There are experiments, there are theories, and then they are proven, and not what somebody said is true. Going on to expectation and reality, like you all are talking about college life, and I'm not still in college, so I also have those sort of expectations and all. But I will talk about it in a different context, like in our daily lives, expectation and reality. Like for us, people say expectations hurt. They hurt because we don't know the reality. That's the clue. Then, if a very simple example, like I got down from a bus and somebody, my friend, really a close friend, standing on the opposite side of the road, and I waved at her and she didn't wave me back. So the entire day, I would think that she was rude. She had some issues, maybe a chain of thought develops, and then we continuously overthink, and that cycle, in our mind accelerates, and then it causes stress and all. Till the time I talk to her and I get to know that yes, she was lost in some thought, she saw me, but then she did not actually perceive me that yes, okay, the person is there and I need to wave back. So the expectation was wherever I see my friend, she would acknowledge me and she would, wave me back or talk to me or something like that. But then the reality is different. Like there are lot many examples, ideal school, ideal job, or maybe ideal college and everything, where we think already that yes, this would be the thing. And then when it doesn't come true, all the sort of stress and disappointment and everything comes in, and when it accelerates, it then converts into a long period of stress maybe. So like we all said this, but then we did not discuss about how to get out of it. So the first thing is, like, we should first start, I have a journal. Like my psychology teacher, she told me to create a journal, and whatever I feel, I just write it down. Okay, so you validate. So if you enter in a new situation, and then you should ask yourself first that what do you expect from it, and then are those expectations realistic or not? If you were in that particular place, if you expect something from a person, and then a judgment comes in, like the person should behave in such a manner with me, but then you should avoid that judgment, avoid that bias, and think of your own self, like if you were in that place, what would you have been doing? So that's what it is. Thank you. So beautifully you have said that, like you have explained this expectation versus reality, because when I was small, honestly, I haven't thought about this expectation versus reality. I was always like, whatever is going, it's expectations, and whatever will come in my way, it's reality.
because honestly, when we are child and we have to look the world now, we go out, so the expectation versus reality is something that we should know how you have to go with the things and how you have to perceive the things that are coming your way. So this is very nice, and best of luck for the college life coming ahead. Do share your experience then. Okay, so Arzu, what's your point of view? Am I audible? Yeah, you are. Okay. So basically, my first point is regarding the topic expectation versus reality is that firstly, I would like to discuss that how do we come up to an expectation, right? So in psychology too, we study the personality factor, which plays a very huge role, and different personalities have different, thing that cognition is different according to them. So basically, experiences also play a huge role. Like, what expectation are we gonna come up? So then, now basically, the topic college life. There are basically three kind of expectations while entering to a college. First is that we're gonna have a lot of fun, and that we're gonna enjoy our college life. Second type of perception is that I'm gonna study a lot and gonna achieve my goals. Like hell, I'm gonna study and I'm gonna do top in my class and all that. And the third perception is that is a balance between the two. That yes, I'm gonna have fun as well as I'm gonna study too. So this all is made basically according to what sources do we have around us. So like what are our experiences, to which environment are we brought in up, and like what are uh, thinking about certain things. So basically, yes, and one point I would rather add is that when it comes to reality and expectations, the difference should not be very huge. Like one of the student right now said, class plus one, I don't know her name, I could not, yeah, Khushi, yeah. So she said that we sometimes do not fix realistic goals. So basic, that is why it is said expectation leads to disappointments, because basically the difference is so huge. And yes, when we are journaling, we write down things, and we also introspect that is this realistic, what I want. Then when the difference is very less, and then definitely we feel happy, we do not feel disappointed. Like disappointment थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ज्यादा तो definitely it वो count हो जाता है उसमें, anxiety and stress and all those things. And yes, college life is not always like जैसे मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ बहुत स्ट्रेस होता है, नहीं. It is sometimes fun, it is sometimes stressful. It is us who has to balance between both of those situations. It is our cognitions which are going to lead to a very happy life. And yes, definitely, कभी कभी जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. बट ऑन द लार्जर स्केल, ऑन द लॉन्ग रन, हमें खुशी होती है कि थैंक गॉड वो मेरे साथ हुआ, सो दैट आई एम एट अ बेटर प्लेस राइट नाउ. सो यस, this is my point of view. Thank you. So basically the reality is the college life is normal life, right? और expectations हमारी क्या है, वो student of year की तरह हमारी entry ना हो. Exactly. In our first day of college. So beautiful, like you guys put your viewpoints on this topic, and this was so interactive ki yes, what actually expectation versus reality means to you. So moving forward with another question, basically whatever you talked about expectations, right? Like this was your expectation, or this was something that you expected in your life. Like, did you feel that these expectations have some sort of negative feeling on you? Like putting these expectations was really a reality check for you, maybe? Or this expectation were something that was like pushing you forward for your goal?
May I I answer this would like to question? start. Yeah, Arzu. Okay, so yes, expectation, like for me, was something that pushed me. Like definitely, because as I said that I didn't put such expectations, which was very apart from my reality, which I knew I could achieve in my life. I basically came up to those expectations, and yes, definitely in my life, like as of now, thank God, I feel so self sufficient that yes, I, fulfill those expectations. Because of that, I feel so motivated that I am doing what I love to. From my childhood, I was interested in the field of clinical psychology, and my expectations were those only which I could achieve in my life, and which was related to my goal, and I knew that what I want, so I got it. And yes, definitely it is a motivational factor in my life. Very good. Thank So, you. like expectations being a motivational role is really something that is very good because it boosts your point of view, and you should know what you have to do in your life. So that's good. Keep it up. Thank So you. moving forward to Tanya, what's your point of view regarding the same? For me, expectations hurt because if you set unrealistic expectations, you will move forward with goals which are not aligned with your higher self. Like you do anything to achieve those expectations, and by the end of the day, you realize that you are so stupid that you expect these, and in reality, this can't be achieved. So you end up getting in mental stress, anxiety, and what we call as panic attacks and disappointments. So expectations should be measured according to your own standards. That's very important. Exactly, because sometimes people can't cope with the expectations they actually put on themselves or from others. So, like at that point of time, putting expectation is something you should avoid, right? Because everyone can't manage like putting expectation and then moving to the daily life task. So, yeah. Who is going next? Volunteer Ma'am, may I? yourself. Yeah, yeah. Yeah. Uh, we like keep saying this that don't keep expectations from people. नहीं रखना चाहिए, hurt होता है. There are so much quotations also like on social media. Expectations hurt, so you should lead your life without expectations. But few things are a natural process. They happen. We cannot control them. अगर हम ऐसे डेली रूटीन की भी बात करें, हम यहाँ पे एक ब्रॉडर पिक्चर पे एक्सपेक्टेशन की बात अगर हम नहीं भी करते हैं, तो अगर हम आज रात को सोते हैं तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कल सुबह उठेंगे और जॉगिंग पे जाएंगे. तो छोटे छोटे बेसिक से अगर हम स्टार्ट कर लें तो एक्सपेक्टेशन ये एक ऐसी चीज है जो आएगी ही आएगी, और अनरियलिस्टिक है या नहीं उतना जज करने की कैपेसिटी अगर एक इंसान के पास हो कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मेरी लाइफ में रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करें. ठीक. और दूसरा ये एक है कि वी आर लिविंग इन अ जनरेशन where things are very glorified. Like you go on social media, you will see people working 9 to 5 and living a very happening life, going to club, doing parties, and then we compare ourselves to that person कि हम भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पैसे कमाएंगे तो हम भी करेंगे, पर हम नहीं कर पा रहे. मैं ये नहीं कह रही कि वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में डिफरेंस है. तो वो एक्सपेक्टेशन एक टाइम के बाद आपको स्ट्रेस देने लगता है. बिकॉज अगर हम छोटी छोटी चीजों को लाइक देखते जाएं तो एक्सपेक्टेशन 24 घंटे चल रही हैं हमारे आसपास हर चीज को लेके, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, एक छोटा सा टेस्ट हो. मतलब आई वुड लाइक टू शेयर कि हमारे स्कूल में ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि देयर वाज अ बॉय एंड उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो अपने प्री बोर्ड्स में 90% के अबव स्कोर करेगा. फॉर सम रीजंस वो नहीं कर पाया, so he jumped off from the 4th floor. So sometimes expectations are burden, but you cannot like stop people from carrying that, because life goes on by that process only. Because if you do not experience things in life, you're not going to move forward, you're not going to learn. The conditioning process वो hamper हो जाएगा फिर.
तो expectations in my point of view are very very important in life. तब जाकर के आपको अपने लाइफ के एंड में ही समझ में आता है कि लाइफ की रियलिटी क्या होती है, बिकॉज judging things as real and unreal is not in like your control, because वो चीज जब हमें कुछ चाहिए होता है तो वो हमें चाहिए होता है, और उसके लिए हमें पता हो कि हमें मिल सकता है या नहीं, तो एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं. दैट्स वेरी नेचुरल थिंग्स. एक्सपेक्टेशंस आर नेचुरल, very very important for like life to go on, so that we can learn new things and like improvise ourselves, be a better version. So basically expectations can be unhealthy as well, because like when it can cost your life, right? Like putting higher expectations can lead to something that is dangerous for life, for you, for your loved ones, right? So yeah, this is the point that needs to be taken into consideration, and all people who are actually putting higher expectation and who are actually putting burden on themselves needs to relax. So like moving forward to Yalini, what's your point of view? Yeah, until and unless it's something positive, like you're putting your goal as a positive, a realistic goal, tab tak there's no problem. And but then जब unrealistic goal होता है, then that's the time when things they change, and there's the negativity, it just kicks in, and you just lose control over what you're doing. Yeah, exactly. Like you get overburdened with the things after putting expectations from yourself. That is something that I usually do. So yeah, we all need to stop this. Okay, Sakshi, what's your take on this? Yeah, so basically it's about कि expectations में hurt और harm और जो भी चीजें होती है कि normal, मे भी किसने बोला था, मे भी रिया और खुशिया, sorry I'm confused, कि एक्सपेक्टेशंस हमें होती है सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना है, वो होना है, तो आपको एक्सपेक्टेशन खुद से भी होती है, राइट? ये नॉर्मल, अगर आप किसी और से कर रहे हो, कोर्स है वो है, तो आप एक्सपेक्टेशन तो खुद से भी करते हो, तो नॉर्मल है, ये ह्यूमन बिहेवियर है. चाहे साइकोलॉजिस्ट आगे कि हम बोलेंगे प्लीज डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीथिंग, पर हम खुद से भी रखते हैं. जब हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि सब मेरी बात सुने, वो इट्स नॉर्मल है ना, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर. तो कोई स्टूडेंट है या हम ही क्यों नहीं, अभी हम मास्टर्स करने जाएंगे, राइट? अभी हम लोग कॉलेज भी आर सर्चिंग फॉर दिस. तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम रियलिटी वर्जन में कैसे करेंगे कि वो हमें हार्म करेगी या नहीं. जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आई एम डूइंग फॉर हार्ड वर्क फॉर द एंट्रेंसेस और मेरा हो जाए, कि मैं एमआईटी में खींच के दोबारा ना आऊँ, ठीक है, दिस इज माई प्रेइंग. पर रियलिटी मुझे पता है कि बहुत कम सीट्स है, ये है, तो आई डोंट नो कि क्या होगा. पर कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, और वो ना एक फैंसी स्टोरी लाइफ नहीं होती है, उसमें जी रहे होते हैं कि बच्चा मेरा 99.99 लेकर आ जाए, उन्हें 98 95 भी नहीं चाहिए. पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे इतने ही आए, पर दे आर नॉट थिंकिंग कि हमारा बच्चा किस जोन से जा रहा है, कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं या क्या चीजें हो सकती है. वी आर डूइंग एक्सपेक्टेशंस, राइट? पर वो पेरेंट्स से हम बोले वो गलत है या सही है? बीइंग ए पेरेंट्स, लाइक वी आर, हम अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? वी ऑलवेज से कि चलो तो पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे. हम बन गए, देखो ऐसे कर रहे. तो नॉर्मल लाइक अभी जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, हम भी थे, या फिर वो जो आजकल नहीं होते गर्लफ्रेंड निब्बा निब्बीज वाले एक्टर, सॉरी जिसे डॉट पर्सन, वो होते हैं कि जब आप आ रहे होते हो तो वो बॉलीवुड का रोमांस, जैसे कि अभी तान्या ने बोला था कि सब लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप स्टोरी चाहते हैं. तो बेसिकली आई वांट टू से कि जो कि रोमांस हो जाए, टकरा जाए, किताबें गिर जाए, लाइब्रेरी में रोमांस चल रहा है, पिक्चर्स क्लिक हो रही है, रील्स बन रही है, ओ माय गॉड द बेस्ट हैशटैग एमएलटीएन कपल. और तो बेसिकली एक महीने के अंदर अंदर ब्रेकअप हो जाता है, राइट? तो वो रियलिटी क्या है, सबको क्या लग रहा है, अरे भाई कितना अच्छा कपल था. तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि वी हैव टू नो द रियलिटी क्या है. एक्सपेक्टेशन तो सब रखते हैं, इट्स नॉर्मल, पर साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि सही गलत क्या है, और उसके बाद का जो रिजल्ट है या जो भी चीज है, तो वी हैव टू बी नो एक्चुअली. चाहे वो कॉलेज की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, किसी भी चीज में मैटर में बात हो, वी डू एक्सपेक्टेशंस, राइट? आगे हमारा चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या हमारे मार्क्स आने हो, हमारे एग्जाम्स है,
तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि चलो अच्छे हो जाए, अब ऑफलाइन हो रहे हैं तो होता ही है, पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है, और उसके लिए बहुत जिगर चाहिए, लिटरली दैट वर्ड ना, कि रियलिटी को फेस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So that's it from my side. Thank you. Exactly, Sakshi, because like you summarized very well, because expectation is something देख कर चलो यार, what is there in your hand and what you are, like where you are. So yeah, exactly. So like lastly we come to Khushi. What's your intake on this? Like, I feel expectation is somewhat related to opinion, and wherever it comes in, it is obviously very subjective. Like, it cannot be generalized. And like, as everybody said, expectations come in, they do come in. We cannot eradicate them completely. Although, like, we can try to, differentiate between the realistic and the unrealistic ones. Just try to. We cannot do that, but then we can try to. And I feel like it is a process. Like, you expect something, and when you do not achieve it, or you achieve it, it depends. But then you have to be ready for that particular situation. You have to be ready. You have to be skeptical in your mind. Like, if that disappointed phase comes in, then how you need to handle it. Like, a very personal experience I'm going to share. Like, my father passed away 3 months back. In, like, he met an accident, he was recovering, but then and we were like really high on expectations, because the recovery was really fast and it was really well, but then it did not, we could not fulfill our expectations, trying even our best. And in that phase, every member of the family had different response to it, obviously. So you need to handle that particular situation. You need to accept that, yeah, you expected that particular thing and it did not happen. So you need to, hold that in, try to keep up with those things, motivate yourself, and then go on in life. So in short, you should know how to handle your expectations and do not like go over the line or go over the board for anything, right, in life. So that was a very interactive session. Thank you so much, everyone. Like, we get your point of view, what you